हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैथ का चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं। कौन कौन? नंबर सिस्टम और आपका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। आपको पूरा वो सब वीडियो पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो पढ़ाए हैं और वहाँ से पूरे वीडियो पढ़ भी सकते हैं और पूरे सवाल का PDF भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके पूरे स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज आपका तीसरा चैप्टर है। चैप्टर आपका है एलसीएम और एचसीएफ। देखते हैं कि जो हम परीक्षा कोई भी देते हैं तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम का सवाल देता है। उस सवाल को जितना टाइप इसमें बनेगा हम सभी टाइप का सवाल आपको कराने का प्रयास करूँगा कि आप पूरा टाइप ये सवाल करेंगे। और आप जानते हैं जब ये पूरा टाइप सवाल कर लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपको एक सवाल क्या होगा जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल आपका। पहले समझते हैं कि एलसीएम होता है क्या। देखिए एलसीएम दिया है और आपका क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। दोनों एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम मतलब लॉसा, देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए हमसे पूछ दे 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। इसको हम 4 को 8 बजे से गुणा करके फिर 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24 डाटा कर सकते हैं। जैसे 6 को 6 12, 6 3 18, 6 चौको 24 डाटा लिख सकते हैं। पर हमको लिस्ट में देखना है। देखिए आपका पहले 12 यहाँ पे भी कॉमन, 12 यहाँ भी कॉमन। अब कॉमन इस दोनों लाइन में कॉमन देखेंगे। 12 यहाँ भी कॉमन, 12 यहाँ भी कॉमन, 24 यहाँ भी कॉमन, 24 में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होगा। जो कॉमन हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो 12 और 12 दोनों में कॉमन, तो 12 हमारा क्या होगा, लॉस। देखो लॉस हमारा 24 भी है पर लॉस क्या है, मल्टीपल है। लॉस क्या है, मल्टीपल है। तो हमको उसमें ये होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। छोटी से छोटी लिखें एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए वो हमारा क्या होता है, लॉसा होता है। तो इसमें 12 और 12 में 12 से छोटी छोटी संख्या है, 4 से भी कटेगी और 6 से भी कट जाए तो इसी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 होगा। एक नियम ये होता है एलसीएम निकालने का और एक नियम आपका ये होता है यहाँ पर निकालने हैं कि 4 और 6 को काट सकते हैं 2 से। सबसे छोटे से हम 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार जाएगा, 3 नहीं कटेगा, जस्ट उतर जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 1। अब इसको गुणा करें 2 2 4 चाहते हैं कितना हो जाएगा, 12। ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस टाइप के सवाल इसमें इस तरह देखते हैं। देखिए आपको इतना सिंपल सवाल तो देगा नहीं, सिंपल सवाल तो देगा नहीं, आप इससे टफ सवाल देगा। पहले सिंपल समझ लेते हैं, उसके बाद आपका अगला सवाल बताएंगे जो एग्जाम में आता है। देखिए इसी पर एक आपका एक तरह होता है एचसीएफ, जिसको होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, जिसको होता है मौसा। जिसमें लिखा है 6 और 9 का क्या निकालिए, मौस निकालिए। 6 का जब हम खंड करेंगे, जब 6 का क्या करेंगे, खंड करेंगे, काटेंगे। देखिए 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे ना, मतलब इसको घटते क्रम करेंगे। 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। एक का इसका गुणा करेंगे, एक इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें। आप समझिए अब इसमें 9 है, 9 गुणे 3 गुणे 3। अब हम देखिए जब काटेंगे इतना जब हो जाएगा हम इसमें देखेंगे दोनों में ना, दोनों का वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे सभी संख्याओं से भाग चला जाए। क्या लिखा है इसमें, एचसीएफ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए। देखिए ये संख्या देखेंगे पूरी, कहाँ तक देखेंगे, जो 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 1 है, 3 है, इन दोनों में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों का कर सकती है, काट सकती है। देखिए एक तो भी काटेगा पर छोटी हो गया, यहाँ भी एक काटेगा छोटी हो, 2 भी काटेगा पर छोटी हो, पर दोनों से काटना चाहिए ना। 3 3 हमारा क्या हो गया यहाँ पे मौसा। देखिए 3 से 6 भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ये हमारा लौसा था, ये हमारा मौसा। इस तरह लगाते हैं। पर सवाल कैसे देगा उसको देखते हैं। देखिए देखा सवाल दिया इसमें, मान लीजिए आपसे पूछ देगा सवाल में कि 9 12 15 का एलसीएम ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कितना, 180 होगा। कैसे हो देख लेते हैं। अब उस विधि से नहीं लगाएंगे पर समझेंगे इसी विधि से, आपको ध्यान में रहेगी कि कई तरह के सवाल क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। देखिए कि 3 9 12 15, 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा, 4 5 उतर नहीं कटेगा, फिर 4 से काटेंगे 1 बार जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, एक मतलब 1 बार कटेगा, इसको लिख देंगे 5 नहीं 5 है। अब इसको पूरा मल्टीपल कर लेंगे। देखिए 3 तिली के 9 और फिर 3 तिली के 9, 9 चौको, फिर 9 चौक करेंगे, फिर जो 27 जो जितना है 9 चौक को जितना आएगा 36 और 36 5 कितना 180 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है नोट, जब तक भाग 2 तब तक 1 आना चाहिए। इसको जब तक भाग दे तब तक हमारा क्या आ जाए, 1 ना आ जाए।
ये मतलब जब तक इसको भाग देते हैं, जब तक हमारा एक ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, एलसीएम में भाग देते चलते हैं, भाग देते चल जाते हैं। तो हमारा लास्ट में फिर जितनी संख्या आती है उसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम होता है। और एचसीएफ का रूल क्या कहता है, 9 12 18 9 12 15 इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हम इसको देखें 9 12 15 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इसको क्या कर सकती है, काट से लिखे हैं। ये आप बताएं आपको, जब तक डिवीजन 2 तक 2 तब तक सभी संख्याओं से एक संख्या कट न जाए। मतलब ऐसा इसका मतलब ये होता है 9 12 को सभी को एक संख्या मिलेगी जो तीनों का करेगी, काट देगी। एक भी काटेगी तो एक तो भाई छोटी है, बड़ी से बड़ी लेना, 2 तो काटेगी, 2 उसको काटेगी, इन्होंने तो 3 संख्या है, 3 है ना, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको देखिए 3 से काटेंगे, 3 लिखना, 9 3 चौको 12 3 5 15 हो गया। अब बताइए, अब इस तीनों संख्या को एक संख्या काट सकेगा, नहीं काटेगा तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा आपका, 3 ही हो जाएगा। काटता तो नीचे चले जाते, नहीं काटता तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, इसमें मौसा निकल के आ जाएगा, मौसा निकल के आ जाएगा। देखिए अब एग्जाम्पल दी, अगला सवाल वो तो सिंपल में था। देखिए इस टाइप सवाल में आता है जिसका मौसा से निकालेंगे। देखिए दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा एक्स क्यूब वाई 5 जेड पे कितना 36 है, एक्स है, वाई 25 जेड पे कितना 31। हमसे पूछेगा इसका मौसा, इसका एलसीएम कितना है, इसका मौसा कितना है। देखिए लॉसन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी पावर देखेंगे। इस संख्या में जो लिखा गया है, जो हम लिखे हैं, इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और इस संख्या में सबसे छोटी पावर किसकी, वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। देखिए सबसे बड़ी पावर होगा तो हमारा लॉस होगा, और सबसे छोटी पावर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें हमको बड़ी पावर लेना आता है, एक्स का, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इन तीनों में एक्स में बड़ी पावर एक्स क्यूब है, ये लिखें। वाई लिखें, वाई को भी कितने में देखेंगे, यहाँ वाई 25 है लिख देंगे। जेड का यहाँ पे क्या है 36 है, तो ये हमारा एक्स क्यूब वाई 25 और जेड पर 36 हमारा क्या हो गया, बड़ी पावर हो गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इसी को पूछेगा मौसा ज्ञात करो, तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो छोटी पावर, तो इसमें से एक्स पर 1 है तो ये लिखेंगे, वाई पर 3 तो ये लिखेंगे, जेड पर कितना है यहाँ 5 है तो ये लिख देंगे। तो हमारा क्या छोटी पावर हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। देखिए बड़ी पावर लॉसा और छोटी पावर हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। बस यही ध्यान देना और कुछ को कुछ लगाना नहीं है। देखिए अगला सवाल इसी तरह दिया है आपका, 2 पे 36 गुणे 3 पे 41 गुणे 3 पर 35, अब इन 2 पे 24 गुणे 3 पर 35 गुणे 5 पे 31 गुणे 7। हमसे पूछा इसका एलसीएम और मौसा दोनों ज्ञात करो। हम ये क्या बताएं, हमको क्या लेना है, बड़ी पावर, एलसीएम के लिए बड़ी पावर, तो इन सब में 2 में सबसे बड़ी पावर यही है 36 है, 36 है। अब 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सा, 41 तो 41 लिख लिए हैं। अब फिर क्या आएगा कि 5 में सबसे बड़ी पावर कौन है, देखिए 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सा है, 35 है, 35 लिख लिए। अब जो संख्या 7, देखो दोनों में कॉमन नहीं, जो बच भी जाती है संख्या वहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको रख लेते हैं, तो 7 ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा इस संख्या का क्या निकल के एलसीएम आ जाएगा। अब पूछेगा इसका मौसा कितना हो जाएगा, तो छोटा लेना है तो 2 को छोटा था, 36 24 31 में छोटा कौन है, 24 है, तो 2 का पावर 24 ले लेंगे। और गुणे 3 का पावर कितना लेंगे, अब 35 में छोटा 35, अब 5 की पावर कितना 31 ये लेंगे। अब छोटा में जब दोनों में कॉमन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ में नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो एलसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। बस सवाल में क्या करना है, ये आपको ध्यान देना, इसी तरह क्या करना है, लगाना है। देखिए अगला सवाल आपको दिया है, जो अगला आपको सवाल दिया है कि एग्जाम्पल है आपका कि दिया है कि अब देखिए भिन्न में पूछेगा एचसीएफ। देखिए भिन्न में पूछेगा 4/5 8/7 32/35 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ। देखिए जब इस टाइप सवाल देगा एचसीएफ, जो बोलता है उसका ऊपर का जो बोलेगा 4 8 32 का निकालेंगे, एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, मौसा बोलेगा तो मौसा निकालेंगे, और जो नीचे जो नहीं बोलता उसको क्या करते हैं, निकालते। देखिए एचसीएफ बोला है तो ऊपर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, नीचे का लिखाएंगे लॉसा, मतलब ऊपर का मौसा नीचे का लॉसा। देखिए 4 8 32 का हमारा जो मौसा होगा, मौसा कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 8 32 का मौसा कितना हो जाएगा, 4। 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से ए भी कटेगा, जो रूल बताएं। अब इन सब का नीचे 7 5 35 का निकालेंगे, आपका लॉसा निकालना तो कितना हो जाएगा, 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बोलेगा, देखिए अंश और हर है, जो बोलेगा ऊपर का वो करना है, जो नहीं बोला उसको नीचे का क्या करना है। देखिए इसमें दिया है आपका क्या दिया, अगला सवाल दिया इसमें, इसका लॉसा निकालिए, इसका क्या निकालिए, लॉसा। तो 8 4 32 का भी इस बार क्या लिखेंगे, लॉसा निकालेंगे, और नीचे क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो लॉसा भी निकालने हैं। देखिए 8 4 32 का लॉसा कितना हो जाएगा,
32 हो जाएगा। और 5 7 35 का मौसा कितना 1 हो जाएगा। जब इसको एक काटेंगे तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा 32 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या करना है ये देना। देखिए आपको फ्रैक्शन का सवाल को आपको समझा भी दिए लिख भी दिए हैं कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो अंश में निकालते हैं। जो प्रश्न पूछेगा वो क्या करेंगे अंश से निकाल लेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको देखिए ये जो लॉसा सिंपल में निकाल ले सकते हैं, इसको भी सिंपल में मौसा निकाल सकते हैं, जो भी समझाए इसको भी निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी संख्या क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आप इसे निकाल के देखिएगा 4/35 और आपका 32 क्या निकल के आ जाएगा आंसर। इसका मौसा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा। इसमें देखते हैं और टाइप का सवाल बनता है तो उसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें सवाल दिया आपका है कि x अनुपात y बराबर 1:b। इसको एचसीएफ देखो इसको एक पता है कि इस टाइप का सवाल देखिए x बराबर 75 देगा, y बराबर कितना देता 50 देगा। तो इस रूल की सहायता से इस सवाल को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। आपको एक्स वाई पे ए प्लस बी पे समझाए हैं, पर हमको ये ध्यान देना है कि जो ये रूल कहेगा इस रूल पे जितना सवाल बनेगा हम क्या करेंगे उसी सवाल क्या करेंगे लगाएंगे। तो हमको पहले ये ध्यान दे देना है, उसके बाद क्या करना है इसके लगाना है। चाहे ये नहीं भी समझ में है तो अपने आप देखिए उसको हम समझाने का प्रयास करें कैसे लगे। देखिए x बराबर 70 दिया, y पे कितना दिया है 50 दिया, तो 0 से 0 काट दें 7 पर कितना हो जाएगा 5 हो गया। एचसीएफ पूछेगा तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। अब पूछेगा एलसीएम कितना हो जाएगा तो 7 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 10, तो 7 300 कितना हो जाएगा कितना 300 कितना हो जाएगा आपका 50 350 इनको क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 350 हम जानते हैं कि देखिए 10 गुणे 350 बराबर 70 गुणे 50, 70 गुणे कितना 50 तक काटेंगे 35 हमारा क्या हो जाएगा बराबर। कहने का पॉइंट है कि एक्स अनुपात वाई बराबर ए अनुपात बी हमारा क्या होता है सेम होता है। देखिए a प्लस बी आर स्क्वायर बराबर ए बी आर स्क्वायर। तो इसीलिए हमको ये सवाल में ऐसा जो सवाल देगा हमको क्या करना है आगे इधर दोनों क्या करना है बराबर करना है। ये जो एचसीएफ आपका आया था ना ये हमको 10 क्या किए हैं देखिए इसलिए है कि इसमें 10 गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, इसमें भी 10 गुणा कितना करेंगे 50 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ का माने हैं 10 मान के लगाए हैं। इस टाइप में सवाल आपका क्या करेगा इसी तरह पूछेगा कि आपको क्या करना है इस तरह लगाना है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, मैं यहीं पे इसको वीडियो को बंद करता हूँ। हम अगले वीडियो में इसका जो लिखित सवाल आता है जो पूछता है कि लिखित सवाल की दो संख्याओं का अनुपात कैसे कैसे देके सब सवाल बनता है, उस सवाल को शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। हम बस इस वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ का आपको सिर्फ जो नॉर्मल सवाल था उसको बताए हैं। अगले वीडियो में जिससे जब सवाल बनता है लिखित वाला सवाल बनता है उसको देखेंगे और उसको क्या करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त इस सवाल का पूरा आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो को पा सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे सवाल का पीडीएफ क्या कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में क्या करिएगा शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप अगले जब इसका भाग 2 वीडियो पढ़ाऊंगा तो आपको तुरंत सवाल क्या हो जाएगा मिल जाएगा, आप सवाल को पढ़ सकते हैं। और देखिएगा पूरे टाइप के सवाल जब इसको हम पढ़ा देंगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम आएगा आप उसमें तेज़ी से क्या करेंगे लगा लेंगे, आप 1 नंबर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।